का ध्यान कर, इनकी कृपा से श्रद्धा भाव के साथ में सिर स्वरोदय का श्लोक नंबर 1 पूरे श्रद्धा भाव के साथ में। महेश्वरम नमस्कृत्यम शैलजाम गणनायकम गुरुम च परमात्मनमः भजे संसार तारणम, भजे संसार तारणम। मैं भगवान शिव, माँ शैलजा, पार्वती, प्रथम पूज्य गणेश जी और गुरु, इन सब का अभिवादन आह्वान करता हूँ। गुरु वो परम चेतना तथा जगत के उद्धारक है और उनके चरणों में मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। ये हमारा एक तरीका है, ट्रेडिशन तरीका है, आवाहन के साथ में, प्रार्थना के साथ में, है ना, एक ग्रंथ में प्रवेश करने का एक तरीका है। ये पहला श्लोक है शिव स्वरोदय का। एक एक चीज को बड़ा आराम से समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है गुरु क्या है। हमारे यहाँ गुरु की बहुत रहती है, गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए। गुरु मिलना अच्छा है, लेकिन थोड़ा शांति से सोचेंगे तो आपकी चारों तरफ से गुरु ही गुरु है, जो जिससे सीखने को मिल जाए। हमारे दत्त भगवान, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे। उसमें काफी तो पशु पक्षी थे, मछली है, कबूतर है, मगरमच्छ है, ये उनको गुरु थे। मतलब हर एक से सीखने को मिलता है। वो क्या कहते हैं कि मगरमच्छ से मैंने ये सीखा कि ज्यादा दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं, पड़े रहो। कबूतर से मैंने सीखा कि ज्यादा मोह अच्छा नहीं। क्या होता है कि एक जाल के अंदर बच्चे फंस जाते हैं कबूतर, और कबूतर और कबूतरी देख रहे हैं। अब क्या है, भाव तो उनको मालूम है इस जाल में फंस के ये निकलने वाले नहीं, और मैं इनको छुड़ा नहीं सकती, लेकिन कबूतरी कूद जाती है। फिर कबूतर देखता है, उसको भी मालूम है कि मैं इनको छुड़ा नहीं सकता, फिर वो भी जाल में कूद जाते हैं, सब मर जाते हैं, पकड़े जाते हैं। तो भगवान दत्त कहते हैं मैंने उनसे भी सीखा कि ज्यादा मोह अच्छा नहीं। वेश्या भी उनकी गुरु है। जहां जहां से जो मिलता है ना, वो सब हमारे गुरु है। फिर मैं एक, मेरे गुरु जी है, उनको मैंने देखा ही नहीं। जो स्वामी शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश हिमालय में 60s में चले गए थे, 63 में गुरु जी तो चले गए थे। लेकिन गुरु जी एक बार अपने शिष्यों को कहते हैं कि मैं आपका 500 साल तक मार्गदर्शन करूंगा। तो शिष्य सब चौंक गए, 500 साल तक गुरु जी जिंदा रहेंगे? कि नहीं नहीं नहीं, ये शरीर है, ये तो मरण धर्म है ना। पहले अव्यक्त था, फिर व्यक्त हुआ है, फिर अव्यक्त हो जाएगा, इसका तो एक उम्र है। लेकिन मैं सूक्ष्म शरीर से मैं आपके साथ में 500 साल तक रहूंगा। तो वो गुरु जी की कृपा। तो वो मन ही मन मैंने उनकी किताब पढ़ करके दिमाग में बनाया, और फिर जाने का सौभाग्य मिल गया, वहां रहने का, सीखने का सौभाग्य मिल गया। स्वामी शिवानंद जी महाराज की फिलोसॉफी भी बड़ी अद्भुत है। तो गुरु क्या चीज है, घर में गुरु का स्थान होना चाहिए, ये सभी बातें हैं। लेकिन जब मैं जगत गुरु शंकराचार्य भगवान को पढ़ता हूं, तो उन्होंने बहुत अच्छा समझा है। उसको डिकोड करना पड़ेगा, ऐसे समझने से नहीं होगा। उन्होंने, उनका है गुरु अष्टकम, 8 श्लोक दिए हैं गुरु के, 8 श्लोक दिए हैं। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलंत्र यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम। आपका शरीर रूपवान है, पत्नी आपकी रूपसी है, आपकी कीर्ति बहुत फैली हुई है। मनश्चेन लग्नम कुरुरंध्रि पद में तत किम तत किम तत किम तत किम। सो व्हाट, आपके पास में धन है, सौंदर्य है, रूप है, यश है, बल है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास में गुरु नहीं है। तो इसको समझने से, डिकोड करने से, वहां पे भी गुरु जी जो है वहां पे थे हमारे आश्रम में, वहां पे स्वामी शिवानंद जी महाराज के, तो उन्होंने भी बताया कि आप जो नॉर्थ इंडिया वालों के लिए गुरु गुरु का बहुत रहता है। बुरा नहीं है, सब जगह गुरु है, गुरु तो मिलना ही चाहिए, घर में गुरु का स्थान होना चाहिए। लेकिन कहाँ से लाओगे आप गुरु, कहाँ से? अब रामकृष्ण परमहंस और वगैरह कहाँ से लाओगे, है ना। तो महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट कहा, अपो दीपो भव। अपने दीपक स्वयं बनिए, अपने दीपक स्वयं बनिए। जहां से भी, बच्चों से भी मिलता है, वो भी गुरु तत्व लेते रहिए। तो इसका जो
गुरु अष्टकम का जो सार है वो थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गुरु अष्टकम का सार है, कौन है गुरु? श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता। ये आपके गुरु है। आप में श्रद्धा है, समर्पण है, विनम्रता है, तो आपको जो भी, जहां भी बैठे हो वहां से कुछ मिल जाएगा। छोटे के पास से भी मिल जाएगा, बड़े से भी मिल जाएगा। श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता, इसमें अहंकार वगैरह सब आ गए, अभिमान, ईगो वगैरह सब आ गए। ये सार है इसका। देखिए, ज्ञान तो एक जैसा ही क्लास में मिलता है, लेकिन किसकी श्रद्धा कितनी है, उसका समर्पण कितना है, उसका विनम्रता कितनी है, उसके ऊपर मिलता है। एक जैसा प्रकाश आता है सूर्य का, लाभ हर एक को अलग अलग मिलता है। ज्ञान का एक क्लास के अंदर 99% ले आता है, एक फेल भी हो जाता है। कितनी श्रद्धा से, कितने समर्पण से, ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। तो ये जब गुरु अष्टकम को मैंने डिकोड करके समझने की कोशिश की, तब समझ में आया गुरु क्या है, गुरु तत्व क्या है। ये गुरु तत्व है, श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता। मैं इन चीजों को देखता रहता हूँ, बहुत बारीकी से देखता रहा हूँ। कौन सी कम्युनिटी कहाँ बढ़ रही है, कौन से लोग कैसे बढ़ रहे हैं, कौन से परिवार कहाँ चल रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके रीजन क्या है। एक मेरी अंदर के अंदर स्टडी चलती रहती है। मैं जोधपुर से हूँ, तो हमारे यहाँ पे जैन बाहुल्य ज्यादा है। जहाँ पे मैं रहा, या मैं अपने गांव में जैसे रहा, तो वहां पे भी मैं जैन मोहल्ले में ही रहा। तो मैंने उनको बहुत नजदीकी से देखा, उनके गुरुओं को, उनको, उनके उपाश्रय में जाना, उनकी शिक्षा से लेकर के जो दर्शन को अच्छी तरह से समझने की मैंने काफी कोशिश की। दर्शन तो विशाल है भगवान महावीर का। एनीवे, तो मैंने ये पाया कि लोग कहते हैं आंकड़े मुझे पता नहीं, मोटा मोटी मान लीजिए, कोई कहते हैं 1.6% जैन है इंडिया के अंदर, कोई कहते हैं 1.7, जो भी परसेंटेज है, 40% से ज्यादा बता रहे हैं टैक्स पेयर जैन है इस इंडिया में। मतलब अगर आप देखें तो इंडिया का 50% धन जो है वो जैनों के पास है। उनके मोहल्ले बड़े बहुत ही आनंद के मोहल्ले, उनका रहने का तरीका वगैरह, गुण अवगुण तो सब में होते हैं, उससे आपको मतलब नहीं, जो अच्छी अच्छी चीज है वो लेने का। तो एम्स के अंदर मैं बच्चों को योग कराता, ये चीजें थोड़ी सी समझना, कैच करने की कोशिश करना। तो सब तरह के स्टूडेंट्स वगैरह आते थे। आजकल मॉडर्न स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट को टैकल करना वगैरह आप सब समझते हैं, लेकिन बड़े एसेंशियल स्टूडेंट, सब एसेंशियल स्टूडेंट। तो एक दिन वहां पे एसोसिएट प्रोफेसर सर्जरी डॉक्टर महेंद्र लोढ़ा साहब आए। लोढ़ा जैन होते हैं, ये शैलेश लोढ़ा वगैरह आप सुनते हैं, तारक मेहता वगैरह, ये हमारे पड़ोसी रहे, ठीक है ना। तो वो आए लोढ़ा सर, और आकर के पैर छुए। अरे मैं खड़ा है, मैंने कहा प्रभु ऐसे नहीं, आप एसोसिएट प्रोफेसर है यहाँ, ये मैं इन चीजों पे विश्वास ही नहीं करता। बच्चों से भी मैं आशा नहीं करता कि वो पैर छुए, ठीक है। इसके बड़े फायदे अलग चीज है। तो अब होगा, वो तो मानने वाले थे नहीं, तो मैं भी फिर उनके पैर छूता। खैर एनीवे, तो मैंने देखा, मतलब उनके एक एक चीज बारीकी को समझा मैंने, कि कितनी विनम्रता है, कितना झुकाव है। ये ऐसे नहीं हो सकता। मतलब एक एसोसिएट प्रोफेसर है, लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, डेट ले रहे हैं, और वो आकर के एक साधारण आदमी के पैरों में छू रहे हैं। एक दिन वो मेरे को बोले कि सर आप क्लास के बाद में रहेंगे क्या? तो मैंने कहा डायरेक्टर सर यहाँ है नहीं। उसके बाद में मैं डायरेक्टर सर वगैरह और सीनियर ऑफिसर के उनके क्लास लेता था। मैंने कहा आज है नहीं तो मैं रुकूंगा। काम बताइए सर। कि है ना, बिटिया हमारे यहाँ कोटा भेजते हैं बच्चों को नीट वगैरह ये कराने के लिए। तो उसने 10th किया था, 11th के लिए उसको भेज दिया था। सर की मिसेज और बच्ची को उन्होंने वहां पे कोटा में, कि वो कोटा से बच्ची गई थी, अब आ रही है, तो बस स्टैंड पहुंचने वाली है। तो मैं ये चाहता हूं कि वो बजाय पहले एम्स आ जाए यहाँ पे, और आपका आशीर्वाद ले ले। जैसे ही उन्होंने कहा, मैं एकदम चंद हो गया, सुन हो गया, मेरा आशीर्वाद ले ले। अरे मैं कोई समझदार हूँ क्या, है? कि आप गुरु जी हैं तो, अरे अब चुप रहो भाई, जैसे उन्होंने की श्रद्धा है तो है। अब आप जैसे गाइड पिक्चर के अंदर देवानंद के अंदर चद्दर डाल देते हैं, देवानंद को जबरदस्ती बाबा बना देते, अब उन्होंने मेरे को गुरु मान लिया तो चुप रहो, शांत रहो। एनीवे, वो बिटिया आ गई वहां पे, आकर के प्रणाम वगैरह किया। फिर वो बोली कि सर
कोटा जाने से पहले मैं और मेरी मदर दोनों आपके पास में है, यहाँ पे योग करने आते थे। और मैं हम लोग उसको ऐसे ऐसे फॉलो कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स है। और अब इसके आगे क्या करना चाहिए। तो मेरे को पहली बार लगा कि कोई इतना इतना सिंसियरली फॉलो कर रहा है। ऐसा तो फीडबैक कभी किसी ने दिया ही नहीं। ठीक है, तो फिर मैं उसको गाइड किया, कैसे कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, कैसे डीप स्लीप को बढ़ाएं, कैसे करें। सब कुछ हुआ। फिर वो नेचुरल है उस लड़की का, वो तो टैलेंटेड थी जो सिलेक्शन को, अभी वो उसका फाइनल ईयर होगा, जोधपुर से कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि किसकी श्रद्धा क्या है, कितनी श्रद्धा है। एक जैसा ज्ञान आता है ना, मतलब ज्ञान तो एक जैसा ही आता है, सब लोग सुनते हैं, लेकिन किसी की श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता कितनी है, उसके ऊपर ये गुरु तत्व काम करता है। और उसी से ही आपको मिलता है। एक और एग्जाम्पल से समझो। देखिए, 12वां अध्याय आ गया है गीता का, मैं बार बार बताता रहता हूँ। अब गीता समापन होने आ रही है और 12वें अध्याय में अर्जुन योगेश्वर से पूछता है, एवं सततक युक्त है, ये भगवान बताइए कि निर्गुण निराकार की भक्ति सही है या सगुण साकार की भक्ति सही है। बड़ा विचित्र लगता है कि गीता समापन होने आई है, भगवान ने तो नीति के बड़े बड़े श्लोक बता दिए, वासासी जीर्णानि यथा विहाय नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, है ना, अव्यक्त भूतानि, सब बता दिए, सब पूरा ज्ञान दे दिया। अब अर्जुन पूछ रहा है कि निर्गुण निराकार भक्ति करें या सगुण साकार करें। तो उसका कारण क्या था। 10 अध्याय तक तो अर्जुन को विश्वास ही नहीं चल रहा था। अर्जुन समझ ही नहीं, उसकी श्रद्धा ही नहीं थी। योगेश्वर बोल लेते, उसकी श्रद्धा नहीं थी। 11वें अध्याय के अंदर उन्होंने अपना रूप दिखाया, विश्व रूप दर्शन कराया, अब उसकी श्रद्धा बनी। तो तब जाकर के 12वें अध्याय के अंदर वो योगेश्वर से पूछता है। अब थोड़ा सा इन ग्रंथों को डीपली पढ़े, तब जाकर के आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। आप देखिए, वो योगेश्वर अर्जुन के घोड़े हाँक रहे हैं, वो नीचे है, अर्जुन ऊपर बैठा है। आप देखिए, इस पिक्चर को देखिए, हर घर में वो फोटो होता है ना, योगेश्वर नीचे है और वो, अब वो जब डिप्रेशन में है, पहले चैप्टर के अंदर विषाद योग है, हम सब विषाद के अंदर आ जाते हैं, अर्जुन विषाद योग बोलते हैं। तो भगवान फिर उसको सेकंड चैप्टर के अंदर उसको डांटते हैं, है ना, और डांट करके फिर उसको हाईएस्ट ऑर्डर का नॉलेज देते हैं। वो तो डिप्रेशन के अंदर है, भगवान उसको हाईएस्ट ऑर्डर का नॉलेज देते हैं। और फिर वो अर्जुन पूछता है कि ये जो आप बार बार स्थित प्रज्ञ कह रहे हो ना, स्टडी विजडम बन जा, स्टडी विजडम बन जा, स्थित प्रज्ञ बन जा, है ना, हिलो डोलो नहीं, है ना। तो वो आदमी होता कैसा है स्थित प्रज्ञ। दूसरे अध्याय का 54 श्लोक है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव। ये केशव बताइए, ये आपका जो स्थित प्रज्ञ आदमी होता है ना, वो कैसा होता है, कैसा होता है। आपको बड़ा आश्चर्य नहीं लगता। वो स्थित प्रज्ञ तो उसके घोड़े हाँक रहा है, स्थित प्रज्ञ नीचे बैठा हुआ है और तुम्हारे घोड़े हाँक रहा है, उसको दिख नहीं रहा है। दिख रहा है क्या आपको, नहीं है, अचंबा नहीं होता इस चीज का। घोड़े हाँक रहा है, श्रद्धा नहीं है। तो सारा खेल श्रद्धा का है। आपके आस पड़ोस में, परिवार में, कि एक बहुत बड़ा परिवार होता है, एक बहुत बड़ा मोहल्ला होता है, एक बहुत बड़ा शहर होता है, उसमें कोई एक गुरु होता है। हर कोई उससे बेनिफिटेड थोड़ी हो पाता है। जिसकी श्रद्धा बनती है, कोई किताब होती है, हर कोई थोड़ी उससे ले पाता है। श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता, ये गुरु है। नहीं तो गुरु जी के लड़के भी बेकार निकलते हैं। आप देख लेना आपके अड़ोस पड़ोस में कई गुरु जी होते हैं, उनके लड़के आईएएस नहीं बनते ना, लेकिन एक दूसरे परिवार का लड़का आकर के आईएएस बन जाता है उसी टीचर से, और टीचर का लड़का जेब कतरा बन जाता है। देखे हैं आपने ऐसे एग्जाम्पल, छोटे मोटे देखे हैं, कहने का मतलब। तो गुरु का मतलब क्या कर सका वो गुरु होकर के, नहीं, कुछ नहीं। उसमें जब तक श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता नहीं है, तो ये गुरु तत्व जो है वो काम नहीं करता है। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, चलिए, मैं इस गुरु तत्व, आज लंबा हो गया, इसको यही स्टॉप कर देता हूँ।